मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है? नारद मुनि को यह प्रश्न अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण से यह एक गंभीर प्रश्न पूछने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। नारद मुनि, जो ब्रह्मा और विष्णु के प्रिय भक्त हैं, हमेशा विभिन्न लोकों की यात्रा करते रहते हैं। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आकर कहते हैं, प्रभु, मैंने अनेक जन्म और मृत्यु देखे हैं और आत्मा के इस अनंत चक्र को समझने की कोशिश की है, लेकिन मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। आत्मा शाश्वत और अमर है, फिर भी उसे जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों बंधना पड़ता है? उसे विभिन्न योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता क्यों होती है? मित्रों, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण का अनादर नहीं करिएगा। जो भक्त इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेगा, उसे कभी धन की कमी जीवन में नहीं होगी। माता लक्ष्मी का असीम कृपा उस भक्त पर हमेशा बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद मुनि को उत्तर देने का निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है और इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें आत्मा की यात्रा पर ले जाना होगा। चलो, हम विभिन्न योनियों में यात्रा करेंगे और देखेंगे कि आत्मा के लिए यह चक्र क्यों आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक घने वन में पहुंचते हैं। वहां एक चिड़िया अपने घोंसले में व्यस्त है। चिड़िया दिन भर कीटों को पकड़ती है और अपने बच्चों को खिलाती है। एक दिन नारद मुनि देखते हैं कि चिड़िया एक बार फिर भोजन की खोज में उड़ती है, लेकिन एक शिकारी पक्षी की नजर उसके बच्चों पर है। चिड़िया तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की रक्षा के लिए चिल्लाती है और शिकारी पक्षी को भगा देती है। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, नारद, इस चिड़िया की योनि में आत्मा को मातृत्व के प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, दूसरों के लिए प्रेम और सुरक्षा। इस योनि में आत्मा समझती है कि किसी के लिए त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर अपने प्रियजनों के लिए। नारद मुनि को चिड़िया की सेवा और त्याग के माध्यम से आत्मा की शिक्षा का महत्व समझ में आता है। वह देखता है कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए कितनी बलिदानी है और उसे यह समझ में आता है कि प्रेम और सुरक्षा का महत्व जीवन के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक है। भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक विशाल जंगल में जाते हैं। वहां एक सिंह अपनी रानी और शावकों के साथ रहता है। सिंह जंगल का राजा है और उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सही प्रयोग करना होता है। वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, अन्य जानवरों से अपने अधिकार का प्रदर्शन करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। नारद मुनि देखते हैं कि सिंह अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग कैसे करता है। कभी कभी उसे अपने क्षेत्र में आने वाले अन्य शेरों से अपनी स्थिति की रक्षा करनी होती है। सिंह के पास विशाल बल होता है, लेकिन वह उसे सोच समझकर प्रयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस सिंह की योनि में आत्मा को शक्ति और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ आत्मा को यह सिखाया जाता है कि शक्ति का सही प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन इसका सही उपयोग समाज में सामंजस्य बनाए रख सकता है। नारद मुनि सिंह के जीवन से यह सीखते हैं कि शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सिंह का जीवन यह दर्शाता है कि शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे और किसी का नुकसान न हो। अब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक गहरी नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां एक मछली अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। मछली को नदी की धारा के खिलाफ तैरने की कठिनाई होती है और उसे विभिन्न प्रकार के शिकारी जीवों से बचना पड़ता है। नारद मुनि देखते हैं कि मछली हर दिन अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। वह पानी के भीतर विभिन्न बाधाओं का सामना करती है और कभी हार नहीं मानती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस मछली की योनि में आत्मा को जीवन के संघर्ष और धैर्य की शिक्षा प्राप्त होती है। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं और इनसे उबरने के लिए धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। आत्मा इस योनि में समझती है कि जीवन की कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए और निरंतर प्रयास कैसे किया जाए।
नारद मुनि मछली के जीवन से यह समझते हैं कि जीवन में संघर्ष और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। मछली का संघर्ष यह दर्शाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक सर्प एकांत में रहता है। सर्प के पास विषैली शक्ति होती है, लेकिन उसे इसका उपयोग सोच समझकर करना होता है। नारद मुनि देखते हैं कि सर्प केवल तभी अपने विष का प्रयोग करता है जब उसकी रक्षा आवश्यक होती है। वह अपने विष का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करता है और अनावश्यक हिंसा से बचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस सर्प की योनि में आत्मा को शक्ति और नियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है। आत्मा को समझना होता है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है, जबकि नियंत्रित शक्ति से स्वयं की और दूसरों की रक्षा की जा सकती है। नारद मुनि सर्प के जीवन से यह सीखते हैं कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। सर्प का विवेकपूर्ण व्यवहार यह दर्शाता है कि शक्ति को संयम और समझदारी से प्रयोग करना चाहिए, ताकि किसी को नुकसान न हो। भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक हरे भरे जंगल में पहुंचते हैं, जहां एक विशाल हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथी अपने झुंड का नेतृत्व करता है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास करता है। नारद मुनि देखते हैं कि हाथी अपने झुंड को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम करता है। वह अन्य जानवरों और खतरों से अपने झुंड की रक्षा करता है और उन्हें सही दिशा में ले जाता है। हाथी का धैर्य और नेतृत्व कौशल देखकर नारद मुनि को यह समझ में आता है कि नेतृत्व और जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन कैसे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस हाथी की योनि में आत्मा को धैर्य, अनुशासन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जाता है। यह योनि आत्मा को यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और समझदारी का कितना महत्व है। सही दिशा में नेतृत्व से न केवल स्वयं का बल्कि दूसरों का भी भला हो सकता है। नारद मुनि हाथी के जीवन से यह समझते हैं कि धैर्य और नेतृत्व के गुण कितने महत्वपूर्ण हैं। हाथी का नेतृत्व और अनुशासन यह दर्शाता है कि एक अच्छा नेता अपने समूह को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए किस प्रकार काम करता है। अब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक छोटे से जंगल में पहुंचते हैं, जहां चींटियां अपने बिलों में व्यस्त हैं। नारद मुनि ये देखते हैं कि कैसे चींटियां दिन रात मेहनत करती हैं, भोजन एकत्र करती हैं और अपने बिलों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखती हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करती हैं, जबकि कोई बड़ी बात नहीं होती। नारद मुनि एक चींटी को देख रहे हैं, जो भोजन का एक बड़ा टुकड़ा अपने बिल की ओर ले जा रही है। उसे अपने छोटे आकार के बावजूद भारी टुकड़े को ले जाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इस दौरान वह अन्य चींटियों की मदद से अपनी दिशा को सही बनाए रखती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस चींटी की योनि में आत्मा को मेहनत, समर्पण और संगठन का पाठ पढ़ाया जाता है। चींटियां बिना किसी शिकायत के निरंतर काम करती हैं और अपने समुदाय के लिए समर्पित रहती हैं। यह योनि आत्मा को सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद समर्पण और मेहनत से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नारद मुनि को समझ में आता है कि चींटी की मेहनत और समर्पण जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। वह सीखते हैं कि मेहनत और संगठित प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक खूबसूरत बाग में पहुंचते हैं, जहां मोर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहा है। मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों को फैलाकर नृत्य करता है और अपनी सुंदरता से सभी का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी सुंदरता के दर्शन से बाग का वातावरण जीवंत हो उठता है। नारद मुनि देखते हैं कि मोर न केवल अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता है, बल्कि उसकी नृत्य और रंग बिरंगे पंख भी उसके साथी पक्षियों के लिए एक प्रकार का उत्सव बनाते हैं। मोर का यह प्रदर्शन केवल उसकी व्यक्तिगत सुंदरता का ही नहीं, बल्कि एक सामूहिक खुशी का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस मोर की योनि में आत्मा को सुंदरता, आनंद और खुशी का पाठ पढ़ाया जाता है। मोर की सुंदरता और नृत्य आत्मा को यह सिखाते हैं कि जीवन में खुशी और आनंद का महत्व है और इसे साझा करना भी आवश्यक है।
नारद मुनि मोर की खुशी और सुंदरता से प्रभावित होते हैं। वह समझते हैं कि खुशी और सुंदरता का अनुभव न केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए होता है, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक खेत के पास पहुंचते हैं, जहां बकरियां चर रही हैं। बकरी अपने झुंड के साथ हरियाली और ताजे हरे भरे घास की तलाश करती है। बकरी को अपने भोजन की खोज में खेत की फसल को भी नुकसान पहुंचाने से बचना होता है। नारद मुनि देखते हैं कि बकरी अपने झुंड के साथ कैसे मिलजुल कर चरती है और आपस में सहयोग करती है। बकरियां एक दूसरे की मदद करती हैं और सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस बकरी की योनि में आत्मा को सामूहिक जीवन, सहयोग और धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। बकरियां अपने झुंड के साथ मिलकर भोजन करती हैं और एक दूसरे की रक्षा करती हैं। यह योनि आत्मा को यह सिखाती है कि सामूहिक जीवन में सहयोग और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। नारद मुनि बकरी के जीवन से यह समझते हैं कि सहयोग और धैर्य के माध्यम से जीवन को सरल और समृद्ध बनाया जा सकता है। बकरियों का सामूहिक जीवन और सहयोग यह दर्शाता है कि एकजुटता और समर्थन से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहां एक कुत्ता अपने मालिक के साथ रहता है। कुत्ता हमेशा अपने मालिक के चारों ओर रहता है, उसकी देखभाल करता है और उसकी सुरक्षा करता है। नारद मुनि देखते हैं कि कुत्ता किस तरह से अपने मालिक के प्रति वफादार है। वह मालिक के आने जाने के समय को जानता है और उसकी खुशी और दुख में सहभागी रहता है। कुत्ता अपने मालिक के बिना किसी शर्त के प्यार और वफादारी दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस कुत्ते की योनि में आत्मा को वफादारी, प्रेम और निःस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। कुत्ता बिना किसी शर्त के अपने मालिक के प्रति प्रेम और वफादारी दिखाता है। यह योनि आत्मा को यह सिखाती है कि निःस्वार्थ प्रेम और सेवा का महत्व कितना बड़ा है। नारद मुनि कुत्ते की वफादारी और प्रेम से प्रभावित होते हैं। वह समझते हैं कि निःस्वार्थ प्रेम और सेवा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, जो सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं। अंततः भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक भालू अपने गुफा में रहता है। भालू का जीवन संघर्ष और चुनौती से भरा हुआ है। वह अपने भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाता है और अपनी गुफा की रक्षा करता है। नारद मुनि देखते हैं कि भालू अपने जीवन की रक्षा के लिए कैसे तैयार रहता है। उसे अपनी सुरक्षा और भोजन की तलाश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भालू अपनी ताकत और सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। भगवान श्री कृष्ण नारद ने विभिन्न योनियों के अनुभवों से आत्मा की यात्रा को समझा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह प्रेम, शक्ति, संघर्ष, नियंत्रण, धैर्य और मेहनत जैसे गुणों को सीख सके। इस चक्र के माध्यम से आत्मा जीवन के विविध पहलुओं को समझती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया और कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रश्न का उत्तम उत्तर दिया। अब मैं समझता हूं कि आत्मा का चक्र क्यों आवश्यक है। यह यात्रा आत्मा के विकास और ज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समझा नारद मुनि। आत्मा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर बढ़ना है। इस प्रकार नारद मुनि नए ज्ञान और समझ के साथ अपनी यात्रा पर लौटे।